हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंचूरियन के स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस। तो चलिए, आज बहुत खुशी की बात है कि पुनः हम आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आ चुके हैं और हमें उम्मीद है कि आप भी बहुत खुश और संतुष्ट होंगे क्योंकि आपको भी इस चैनल पर अच्छे से कंटेंट और वीडियो देखने को मिल रहा होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और शुरू हो जाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं और एक एक करके कैप्चर करते हैं। कोई दिक्कत हो तो बेहिचक आप बताएंगे और समस्याओं का समाधान करेंगे हम। चलिए तो देखते हैं, शुरू हो जाते हैं। और जस्ट एक सेकेंड, हमारे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़ रहे हैं। राहुल, हेलो सर। अभिमन्यु कुमार जी तो लिख रहे हैं गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू। तो ज़रा ध्यान से देखिए। सर हैं, पापा देख तो छोटी हैं उस। हाँ पापा सर हैं वहाँ। पूछ मार्कर कहाँ पर है। इथिया मिल नहीं रहा है पेन। हाँ यहाँ तो दोनों जगह नहीं है, उसमें भी ना है। क्लास शुरू हो गया है लाइव। जस्ट 1 सेकेंड बाबू, पेन नहीं मिल रहा है, कहीं रख दिए हैं, पता नहीं चल रहा है। जस्ट तुरंत पे करते हैं। हमको लगा वहां पर होगा तो हम इधर नजर दौड़ाएं। जस्ट शुरू हो रहे हैं। आप वीडियो को शेयर भी कर लेते हैं। तब तक हम वीडियो को शेयर कर लेते हैं और उसके बाद शुरू हो जाते हैं। एक एक करके हम बातें करते हैं। छोटी तो नहीं लगी है उधर, ध्यान से देखेंगे। हाँ अच्छा, ढूंढिए तब तक हम उसको, तब तक वीडियो शेयर कर लेते हैं। तो जस्ट हम वीडियो को शेयर कर लेते हैं बाबू और उसके बाद जो है एक एक करके अध्ययन करते हैं। ज़रा ध्यान दीजिए। आवाज़ वगैरह क्लियर है ना। ऑब्जेक्टिव करवाइए सर, बोर्ड लेवल। जस्ट होगा बाबू, वो भी होगा। थोड़ा सा जो है ना इम्पोर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी अच्छा खासा पूछता है इस चैप्टर से जो है ना। उसकी वजह से जो है ना हम आपको ये चैप्टर चाहे कैप्चर कर रहे हैं उस कंडीशन में। तो हाँ है ठीक। तो चलिए देखते हैं और ज़रा ध्यान से देखिए। एक एक करके हम सीखते हैं बाबू और समझते हैं। जस्ट हो गया, शेयर कर चुके हैं। थोड़ा सा मिल नहीं रहा था, साइड में अलमीरा पर जो है ना, अलमीरा पर रखा हुआ था और हम जो है ना इसको बोर्ड में चिपकाने वाला रहता है ना, इसमें ढूंढ रहे थे और इसमें ढूंढ रहे थे तो मिल नहीं रहा था। चलिए फाइनली मिल गया है, आगे चलते हैं। तो चलिए हम लोग कैप्चर करते हैं बाबू और एक एक करके सीखते हैं और इसका आनंद लेते हैं, है ना। काफ़ी VVI चैप्टर है, ठीक है ना, क्योंकि जो है ना इससे अधिक से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं बाबू। बात समझ में आ रही है। इस चीज़ का ध्यान रखिए, इससे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है ना क्वेश्चन पूछी जाती है। पिछला साल इससे भी काफ़ी ज़्यादा पूछा था। सिलेबस में भी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। पढ़ने ज़्यादा नंबर से पूछा जाता है, सिलेबस में भी आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। तो चलिए हम इस चैप्टर को कैप्चर करते हैं और एक एक करके अध्ययन करते हैं और सीखते भी हैं। तो चलिए देखते हैं बाबू। हो गया है, शेयर हम कर चुके हैं सब जगह लगभग और अब हम लोग इसको कैप्चर करते हैं, है ना। और कोई दिक्कत होगा तो बेहिचक आपको बताना है। चलिए तो देखते हैं। चलिए वीडियो फाइनली शेयर हो गया है बाबू और अब हम लोग टॉपिक पर आ जाते हैं और एक एक करके कैप्चर करते हैं। थोड़ा सा टाइम लग गया, मार्कर नहीं मिल रही थी, पेन नहीं मिल रहा था। मार्कर तो इस पर थोड़ी होती है। चलिए देखते हैं।
तो जरा ध्यान से देखिए और एक एक करके हम लोग समझते हैं बाबू। क्या तो देखने वाली बात इसमें आ जाती है, एक सेकेंड, चलिए देखिए। तो हम लोग अध्ययन क्या कर रहा हूँ, जरा समझिए। देखिए ये तो आपको पता ही है ना, बताया भी गया था। अब चलते हैं। देखिए ये चैप्टर का जो है नाम है बाबू, दिख रहा है, ये चैप्टर का क्या है, नाम है। चैप्टर का नाम क्या है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए जरा ध्यान से इसको, चैप्टर का नाम क्या है, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, यानी जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत। और हम क्या करने वाले हैं बाबू, ध्यान देंगे, जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत और क्या करने वाले हैं, तो जरा आप ध्यान से देखेंगे, है ना, उसके प्रक्रम को सीखने वाले हैं बाबू, कि आखिर इसका सिद्धांत क्या है, प्रक्रम क्या है, इसके बारे में हम लोग एक एक करके बातें करते हैं और समझते हैं। जरा आप ध्यान से इसको देखिएगा, जो दिक्कत होगा पूछिएगा भी, है ना। तो चलिए देखते हैं। क्या चल रहा था, तो जैव प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं, उसके सिद्धांत क्या होते हैं, और साथ ही साथ उसका प्रक्रम क्या होता है, इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ये क्लास 12th है बाबू, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये क्लास 12th का है। अब चलते हैं और इसमें हम VBI और इम्पोर्टेंट टॉपिकों को कैप्चर करेंगे, जो क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं, इसके बारे में भी हम अध्ययन करते चले जाएंगे। तो जरा ध्यान से देखिए इसको, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध ऐसे नहीं लिखा पाता, ऐसे जो है ना, सिद्धांत जो होती है ना बाबू, यहाँ पर थोड़ा सा वैसे दिक्कत होती है ऐसे ध लिखने में, इसलिए ऐसा लिखा हुआ है, घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। आगे चलते हैं। तो चला जरा हम लोग देखते हैं कि जो है ना जैव प्रक्रम और उसका सिद्धांत क्या है। आगे चलते हैं। तो देखिए फाइनली हम लोग जो है ना नेक्स्ट टॉपिकों की ओर बढ़ते हैं और सीखते हैं बाबू। जरा ध्यान से आप इसको देखिए। ओह लाइट ऑफ है, चलिए अब शायद दिख रहा होगा साफ सुथरा। चलिए और हम लोग देखते हैं, और भी लाइट हम जलाते हैं, है ना। तो देखिए तो देखिए बाबू, ये जानकारी हम आपको दे रहे थे, क्या दे रहे थे, जरा समझिए इसको और एक एक करके देखिए, है ना। तो यहाँ पर हम लोग सीखेंगे जैव प्रौद्योगिकी को लेकर के। किसको लेकर के सीखेंगे बाबू, जैव प्रौद्योगिकी क्या होता है, या जैव प्रौद्योगिकी हम किसको कहते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा बातें करते हैं। जरा आप ध्यान से इसको सुनते जाइएगा और जो दिक्कत होगा इसको समझिएगा। काफी VBI टॉपिक है बाबू, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बात समझ आ रही है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। देखिए क्या टॉपिक है इंपॉर्टेंट, हम लोग देखिए यहाँ पे लिखा ना बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, तो हम लोग बायोटेक्नोलॉजी की बात करेंगे, है ना। फिर उसके बाद हम इसके प्रोसेस और प्रिंसिपल की बात करेंगे, लेकिन पहले हम बायोटेक की बात करते हैं। जरा आप ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर बाबू, इस बात का आप ध्यान रखिए, इतना इंपॉर्टेंट है तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे 9 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत छोटा सा है और 9 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, बस मेरी है। तो जरा आप ध्यान से इसको देखिए और समझिए और आनंद लीजिए इसका। तो देखिए ये आपको हम बता दें कि जो है ना चैप्टर क्या है, 11 जो है आपको हम दिखा रहे थे, है ना। थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए आप, देखिए बाबू ये जो चैप्टर को दिख रहा है 12th का, ये जो चैप्टर है ना, दिख रहा है ना, ये 11 चैप्टर है, ऐसे टाइटल में भी आपको लिखा हुआ होगा, ठीक है ना। तो जरा आप ध्यान से देखिए, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि इससे अकेले 9 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है बाबू, बस में आ रही है। और एक और जो है ना 12 चैप्टर है उससे, तो दोनों मिला करके 11 12 यानी बायोटेक से टोटल आपको 18 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बाबू। इसलिए इसको आपको ध्यान से पढ़नी है, और जैसे चैप्टर को हम कैप्चर कर लेंगे तो आपको अधिकांश हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे, और जो VBI क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो है ना एग्जाम में, वो करवाएंगे हम आपको, ठीक है। एज ए रिविजन चलता रहेगा, क्वेश्चन वाइज जो है ना रिविजन करवाएंगे, चैप्टर वाइज रिविजन करवाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कैप्चर करेंगे, बस में आ रही है। आगे चलते हैं, जरा आप ध्यान से देखिए, फिलहाल इतना समझिए, इंपॉर्टेंट है इसलिए इससे जो है जुड़ी हुई कुछ जानकारियाँ जो है ना
दे देते हैं और उसका एक एक करके आगे बढ़ेंगे। और इसको हम हिंदी में बोलते हैं बाबू, क्या बोलते हैं? जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। बात समझ रहे क्या कहते हैं बाबू? जैव प्रौद्योगिकी, है ना। अब जैव प्रौद्योगिकी होता क्या है या जैव प्रौद्योगिकी हम कहते किसको हैं, इसके बारे में पहले सीखते हैं। जरा ध्यान से देखिए बाबू, जैव यानी क्या होता है बाबू? जीव। जैव यानी क्या बाबू? जीव। जरा ध्यान से देखेंगे, जैव यानी क्या? जीव हो गया, ठीक है। अब जरा समझिए, जैव यानी क्या जानकारियां दे देगी बाबू? जीव दे दिया गया। थोड़ा सा क्लियर और लिख देते हैं साफ शब्दों में, साफ शब्द। चलिए, जीव, जैव यानी क्या? जीव। अब जरा ध्यान से देखिए बाबू, प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी मतलब क्या? देखिए, इसको हम लोग टेक्नोलॉजी बोलते हैं इंग्लिश में। बायो यानी क्या? देखिए, बायो, बायो यानी क्या? जैव। समझ में आ रहा है? जैव यानी क्या बाबू? जीव। क्लियर हो गया? अब चलते हैं, लेकिन बात आ जाती है प्रौद्योगिकी को लेकर के। तो प्रौद्योगिकी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी का हिंदी क्या होता है? प्रौद्योगिकी। तो टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी का सेंस क्या होता है बाबू बोलचाल की भाषा में? तो हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि प्रौद्योगिकी या जो है क्या, टेक्नोलॉजी का सेंस होता है क्या? किसी भी चीजों को आसान बनाने का माध्यम, आसान बनाने का बाबू क्या? माध्यम। बात समझ आ रही है? किसी भी चीजों को क्या? आसान बनाने का माध्यम। देखिए, इसको बोल जाकर भाषा में हम समझा रहे हैं, जरा ध्यान से इसको समझते जाएगा और सीखते जाएगा। किसी भी चीजों को क्या करना बाबू? आसान बनाने का जो माध्यम होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रौद्योगिकी या है ना, टेक्नोलॉजी कहते हैं। कोई दिक्कत? बात समझ में आ गई? अब चलते हैं, जरा ध्यान से देखेंगे। अब यहाँ पे इसको हम लोग बताते हैं, यहाँ पर आपको छोटा से जो है ना बोलचाल की भाषा में डिफिनेशन देते हैं। क्या देते हैं, जरा समझिए। देखिए कि जीवों के, ध्यान से देंगे बाबू, जीवों के, किसके? जीवन को, जीवों के बाबू क्या? जीवन को, जरा ध्यान से देखेंगे, जीवों के क्या? जीवन को आसान बनाने का जो माध्यम या साधन होता है बाबू, उसी को बायोटेक या जैव प्रौद्योगिकी के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत? बात समझ आ रही है? जैव प्रौद्योगिकी किसको कहते हैं, ये जानकारी आपको दिया गया कि जीवों के जीवन को क्या बनाना बाबू? आसान बनाना। यानी जीवों के जीवन के आसान बनाने के जो साधन है या माध्यम है, उसी को हम जैव प्रौद्योगिकी के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब जरा नोटिस कीजिए कि जो जैव प्रौद्योगिकी आपको दिख रही है, ठीक है ना, तो ये जीवन जो है ना, जीवों के जीवन के आसान बनाने का जो माध्यम है, इसके क्या है? सिद्धांत क्या है, मतलब रूल्स नियम क्या है, और इसके प्रोसेस क्या है, क्रमबद्ध कैसे हम लोग सीखते हैं, इसके बारे में इस चैप्टर के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। कोई दिक्कत? लेकिन चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम बायोटेक, इसको हम लोग शॉर्ट में बाबू क्या बोलते हैं? बायोटेक कहते हैं। इसको हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं? टेक्नोलॉजी को हम लोग डायरेक्ट टेक कह लेते हैं, तो बायोटेक हो गया। एक कोर्स भी होती है बायोटेक। अब जरा ध्यान से देखिए, तो बायोटेक जानकारी आपको दी गई। अब इसके बारे में हम लोग एक एक करके समझते हैं कि जो ये बायोटेक आपको दिख रहा है ना, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि आखिर जो बायोटेक आपको दिख रही है, ठीक है ना, इसमें होता क्या है, इसके बारे में हम लोग एक एक करके समझते हैं और सीखते हैं। जरा समझिए, देखिए बायोटेक किसको कहेंगे? तो आप कह सकते हैं कि जरा जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी एक वैसा माध्यम है या वैसा साधन है जिसके द्वारा जीवों के अंदर होने वाले जो है परिवर्तनों को या विभिन्न प्रकार के रसायनों को या और भी आवश्यक चीजों को जो है ना क्या की जाती है बाबू? आसानी से जो है ना विकसित कराया जाता है या बड़े पैमाने पर उसे उत्पादन की जाती है, जो मानवों के दैनिक जीवन को आसान बनाने में बहुत मदद करता है।
बात समझ आ रही है। इसका कोई स्पेशल डिफिनेशन नहीं होता है बाबू, इस बात का ध्यान रखिए। इसको बोल चाल के भाषा में जैसे आप समझाना चाहते हैं या समझना चाहते हैं समझ सकते हैं और समझा सकते हैं, ठीक है। इसका कोई स्पेशल डिफिनेशन नहीं होता। जैसे जीव विज्ञान, तो इसको ना बोलते हैं ना जीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाती है, तो ऐसा कोई डिफिनेशन नहीं होता है। तो इसलिए आपको इसको ध्यान से समझना और सुनना होगा कि जो है ना बायोटेक्नोलॉजी कहते किसको है। कोई दिक्कत तो जरा आप समझिए। तो जानकारियां आपको दिया गया, बायोटेक किसको जो है ना बोलते हैं बाबू, तो जानकारियां आपको हम दिए, क्या दिए जरा समझिए। फिर से एक बार हम पुनः इसको रिपीट कर देते हैं कि जीवों के जीवनों को क्या कर देना बाबू, आसान बना देना, है ना। क्या बना देना, आसान, यही बायोटेक कहलाता है। इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स वैसे जो है ना विकसित कराए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें को विकसित कराई जाती है जो मानवों के दैनिक जीवन के लिए काफ़ी हितकारी साबित होती है बाबू। कोई दिक्कत। अब इसी के बारे में हम लोग एक एक करके जो है ना सीखेंगे और समझेंगे। जरा आप इसको ध्यान से सुनते जाइए और समझते भी जाइए बाबू, है ना। अब जरा ध्यान से देखेंगे, इसका कोई स्पेशल जरा डिफिनेशन नहीं होती है, इस चीज़ का ध्यान रखें। चाहे जितने भी आप बुक को पढ़ेंगे देखेंगे, चाहे एनसीईआरटी हो या फिर जो है ना कहीं बाहर के पैकेज आपके पास है, जैसे हमारे पास तो बहुत सारे पैकेज है, तो उन सभी में कहीं भी आपको स्पेशल कोई डिफिनेशन नहीं देखने को मिलती है बाबू। तो आपको इसको बोलचाल के भाषा में ही समझना होगा। ऐसे कुछ हमारे पास जो है ना बुक्स हैं, उसके कुछ डिफिनेशन है, उसके बारे में थोड़ा सा हम आपको जानकारियाँ दे देते हैं, शायद उससे जो है ना आपको कुछ हेल्प मिल जाए। लेकिन स्पेशल कोई जो है ना इसकी जो है ना बाबू डिफिनेशन नहीं होती है। ऐसे अलग अलग बहुत सारे बुक्स हैं, ठीक है ना। तो उसी के बारे में थोड़ा सा हम जो है जुड़ी हुई जानकारियाँ दे देते हैं। अब जरा ध्यान से देखेंगे, लेकिन इसका कोई स्पेशल डिफिनेशन नहीं होती है। हम इसीलिए आपको डायरेक्ट शुरू में ही बता दिया कि जीवों के जीवन को आसान बनाने का एक माध्यम ही बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है। इसके बाद इससे और आसान कोई लैंग्वेज नहीं हो सकता है बाबू, अगर आपको देना है तो। समझ रहे हैं एकदम। अगर इसको आपको डिफिनेशन देना है, बस इतना सिंपल भाषा में लिख दीजिए, है ना। इसमें भी वैसा कुछ नहीं है बाबू, है ना। बस इसमें जो है डायरेक्ट दिया गया है, क्या जरा समझिए। जैव प्रौद्योगिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जो है ना जैव विज्ञान इंजीनियरिंग सिद्धांतों की सम्मिलित प्रयोग जैविक कारकों को उपयोग कर उत्पादों को प्राप्त करने की क्रिया माना जाता है। बस इतना दिया हुआ है, इसमें भी कोई स्पेशल डिफिनेशन इसमें नहीं है। या बहुत सारे और भी जो है ना बुक्स हैं उसमें भी, या पैकेज है उसमें भी कोई स्पेशल डिफिनेशन नहीं रहती है बाबू, इस बात का ध्यान रखें। लेकिन चलिए हम आपको स्पेशल डिफिनेशन को अपने ही से खुद जो है ना एक्सपीरियंस के आधार पर आपको हम दे दिए, जो आपको मदद करेगा आगे बेहतर सीखने और करने में। तो चलिए बायोटेक हो गया। अब इसके हम प्रिंसिपल की बात करते हैं, है ना। अब इसके प्रिंसिपल क्या क्या है बाबू, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बातें कर लेते हैं। जरा आप ध्यान से देखिए, बायोटेक हो गया यानी बायोटेक्नोलॉजी। इसके प्रिंसिपल, प्रिंसिपल्स एंड शॉर्ट में लिख रहे हैं प्रोसेस। देखिए और नहीं आता, यस लास्ट में होता है, तो उस चीज को आपको ध्यान रखनी है। कोई दिक्कत, बात समझ आ गई। तो यहाँ पर हम लोग जो है ना, यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी, देखिए यहाँ पर समझिएगा ध्यान से, बायोटेक्नोलॉजी का क्या प्रिंसिपल है और उसका प्रोसेस क्या है। तो अब जरा समझिए। तो बायोटेक क्या है, आपको जानकारियां दिया गया कि जीवों के जीवन को आसान बनाने का माध्यम ही बायोटेक कहलाती है बाबू। कोई दिक्कत, क्लियर हो गया। जीवों के जीवन को आसान बनाने का ही माध्यम बायोटेक कहलाती है, क्लियर हो गया, यानी बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है। प्रिंसिपल यानी क्या, सिद्धांत या रूल या नियम भी कह सकते हैं। रूल या क्या कह सकते हैं बाबू, एक स्पेशल नियम। बात समझ आ रही है। अब चलते हैं दूसरी बात, जरा ध्यान से आप देखिए। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं प्रोसेस यानी क्या, एक प्रकार का क्रमबद्ध क्रिया, क्रमबद्ध क्रिया या आप कह सकते हैं सीरियल वाइज क्रम। बस में आ रही है। तो अब इस चैप्टर के अंतर्गत जो हम अध्ययन करने वाले हैं वो क्या अध्ययन करने वाले हैं बाबू, कि जीवों के जीवन को आसान बनाने का क्या रूल और नियम है और उसका क्या प्रोसेस है, उसका क्या क्रमबद्ध है ना सीरीज है, उसके बारे में हम लोग कैप्चर करने वाले हैं। जरा आप ध्यान से इसको समझिएगा बाबू। तो अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं और इसी के बारे में हम लोग कैप्चर करते हैं। और जरा देखिए ध्यान से, एक बार पुनः हम आगे बढ़ते हैं और इससे जुड़ी हुई जो है ना अपडेट हम आपको देते हैं और मजा आएगा पढ़ने में। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर होती है ना, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। बात समझ आ रही है। जरा आप ध्यान से इसको देखिए बाबू और समझिए क्या है बायोटेक।
ये ऑफलाइन क्लास में काफी लंबे समय से भी चल रही है। तो वहाँ पर बहुत सारे टॉपिकों का ऑलरेडी आपको कैप्चर करा दिया गया होगा, लेकिन चलिए तो भी इसके अलावा हम लोग बातें करते हैं और एक-एक करके सीखते चले जाते हैं। तो देखिए, बायोटेक की शुरुआत कब से हुई बाबू? इसके बारे में थोड़ा-सा हम बातें करते हैं कि आखिर बायोटेक जो है, इसकी शुरुआत कब से हुई? है ना? तो इसके बारे में थोड़ा-सा हम अध्ययन करते हैं। तो हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि बायोटेक की जो शुरुआत हुई बाबू, ये प्राचीन काल से हुई। यानी बायोटेक जो है, ये प्राचीन काल से ही यूज़ होने वाली क्या है? तो अगर हम बात कर लेते हैं तो टेक्नोलॉजी है। आज की नहीं बाबू, बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है। मैंने कहने का कि इससे जो है ना बहुत पहले से लोग वाकिफ़ थे। बहुत पहले से लोग इसके बारे में जो है ना कुछ न कुछ जानते ही थे। अब कैसे जानते थे, इसका हम प्रमाण आपको देंगे। बात समझ में आ रही है? अब ज़रा समझिए इसको। तो देखिए, कैसे जो है ना वाकिफ़ थे, इसके बारे में थोड़ा-सा हम अध्ययन करते हैं और देखते हैं। तो देखिए, बात क्या आ जाती है, चलिए हाँ, तो बात आती क्या है बाबू, ज़रा इसके बारे में हम लोग थोड़ा-सा बात कर लेते हैं। देखिए, जैव प्रौद्योगिकी एक क्या है? प्राचीन विधि है, प्राचीन मेथड आप कह सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा-सा लिख करके बताते हैं। देखिए, बायोटेक यानी जैव प्रौद्योगिकी एक प्रकार का क्या है बाबू? तो एक प्रकार का जो है ये प्राचीन विधि है। बात समझ आ रही है बाबू? कैसा विधि है? प्राचीन विधि। अब आपको लग रहा है जी इसको प्राचीन विधि क्यों कह रहे हैं? तो देखिए, प्राचीन विधि कहने के पीछे कुछ रीजन है बाबू, क्योंकि इसे लोग आज नहीं बल्कि बहुत पहले ही से यूज करते आ रहे हैं, अलग-अलग क्षेत्रों में। समझ में आ रही है? तो इसीलिए इसे एक प्रकार का प्राचीन विधि माना जाता है बाबू। इसलिए इसे हम लोग क्या मानते हैं? प्राचीन विधि मानते हैं। कोई दिक्कत? अब चलते हैं, प्राचीन विधि कहने के पीछे तो रीजन आपको बता दी गई कि इसे प्राचीन विधि क्यों माना गया, क्योंकि इसे लोग हमारे जो पूर्वज हैं पहले से इसको यूज करते आ रहे हैं। अब किस प्रकार से यूज कर रहे हैं इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, पहले के जो लोग थे वो क्या करते थे? पहले अल्कोहल को उपयोग करते थे। किसको उपयोग करते थे बाबू? अल्कोहल को। ये आपको दिख रही है? ये जो आपको दिख रहा है, ये अल्कोहल की जो हम बात कर रहे हैं, इसे बहुत पहले ही से यूज किया गया। समझ में आ रही है? बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से, इसकी सहायता से क्या की गई बाबू? तो अल्कोहल को शुरुआती में यानी बहुत पहले विकसित कराया गया। बात समझ में आ रही है? क्या विकसित कराया गया बाबू? अल्कोहल को विकसित कराया गया। बात समझ में आ रही है? जरा ध्यान रहे, जब अल्कोहल को विकसित कराया गया, ठीक है ना, तो कहीं न कहीं उसमें इस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया। तो इसीलिए हम लोग मानते हैं कि ये आज की कोई स्पेशल नई विधि नहीं है, बल्कि इस विधि को जो है हम लोग बहुत पहले से ही यूज कर रहे हैं, यानी प्राचीन काल से ही यूज कर रहे हैं। इसलिए इसके एक नाम दिया गया कि एक प्रकार का प्राचीन विधि है बाबू। बात समझ में आ गई? प्राचीन विधि जो है ना क्यों कही गई और किस प्रकार से इसका यूज हो रहा था, प्राचीन विधि बताई गई तो आखिर क्यों थी? क्योंकि उस समय लोग अल्कोहल को उपयोग करते थे और कहीं न कहीं अल्कोहल बनाने में इस प्रोसेस का यानी इस जो है ना मेथड का, इस रूल का, इस नियम का उपयोग किया करते थे बाबू। कोई दिक्कत? ये जानकारी आपको पूरी तरह से दिया गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग एक-एक करके सीखते हैं और समझते हैं। ज़रा ध्यान से आप देखिए बाबू, क्या आ जाती है? देखिए, अगर हम बात कर लेते हैं तो इतना ही नहीं, बल्कि इस विधियों के माध्यम से बाबू, इस विधि के माध्यम से क्या किए गए, तो सिरके भी विकसित कराए गए, मतलब सिरके भी बनाए गए बाबू। अगर हम बात कर लेते हैं, तो इस बायोटेक की सहायता से केवल जो है ना अल्कोहल ही नहीं बनाया गया, बल्कि इससे जो है ना और सिरके वगैरह भी प्राप्त किए गए। मतलब एक प्रकार का वो भी अल्कोहल ही माना जाता है। तो उससे जो है ना विनर यानी जो है ना सिरका भी प्राप्त किया गया बाबू। बात समझ आ रही है? क्या प्राप्त किया गया? सिरका। कोई दिक्कत? क्लियर हो गई? अब चलते हैं, ये जानकारी आपको दिया गया कि इस विधि से जो है ना सिरके को भी विकसित कराया गया, मतलब प्राप्त किया गया, बनाया गया, तैयार किया गया। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं, क्या किया गया बाबू? सिरके का उपयोग किया गया। फिर जो है ना अगर हम बात करते हैं 14वीं शताब्दी की अगर हम बात कर लेते हैं, तो विभिन्न प्रकार के वहाँ पर
जो है ना अल्कोहलों को उपयोग में लाए गए। कोई दिक्कत? क्या किएगा बाबू? 14वीं अगर शताब्दी की हम बात कर लेते हैं तो विभिन्न प्रकार के क्या किए गए बाबू? अल्कोहलों को लाए गए। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बात समझ में आ रही है सबको? इसको हटा लेते हैं ना। अब जरा ध्यान से देखेंगे, विभिन्न प्रकार क्या किए गए? अल्कोहलों को उपयोग में लाए गए। और अगर हम बात कर लेते हैं तो सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं तो अल्कोहल को किस प्रकार या किस समय उपयोग में लाए गए? प्राचीन काल में। लेकिन फिर इसके बाद धीरे धीरे और भी विकसित होते चला गया और भी जो है ना नए नए जो है रिसर्च हुई और नए नए जो चीजों को इसके माध्यम से विकसित कराया गया बाबू। कोई दिक्कत? ये जानकारी आपको दिया गया। अब हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद जो है बहुत सारी चीजों को विकसित कराते जो है लोग चले गए और उसी क्रम में फिर क्या हुआ? विभिन्न प्रकार के अल्कोहल के प्रकार जो है ना, एथाइल अल्कोहल हो गया, उसमें आ रही है, या और भी जो है विभिन्न प्रकार के जो अल्कोहल हैं उन सभी को विकसित कराया गया। इथाइल अल्कोहल हो गया, है ना, या और भी इसके अलावा जो विभिन्न प्रकार के अल्कोहल थे उसको भी विकसित कराया गया बाबू। कोई दिक्कत यहाँ तक? बात समझ में आ रही है? अब जरा ध्यान से देखिए, इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो इसमें देखने को मिलती है, ठीक है ना, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, फिर अल्कोहल वगैरह जो है ना, सिरका वगैरह को बनाने के साथ साथ जो है ना फिर बहुत सारे ड्रग्स को भी विकसित कराया गया बाबू। किसको विकसित कराया गया? ड्रग्स को विकसित कराया गया। एक एक पॉइंट करके हम लोग अध्ययन करते हैं, ध्यान देंगे। क्या किया गया? दवा को विकसित कराया गया। बात समझ आ रही है? इसकी सहायता से जरा सर्वप्रथम क्या किया गया, अगर हम बात कर लेते हैं तो दवा, यानी जिसका नाम था क्या? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन इसके बारे में हम पिछले क्लास में भी कुछ जिक्र किए थे बाबू। पेनिसिलिन, पास में आ रही है? इस पेनिसिलिन दवा को ही क्या किया गया? पेनिसिलिन क्या है? जो दवा है इसे जो है ना क्या किया गया? बहुत पहले इसको जो है ना इस विधि के माध्यम से ही बनाया गया बाबू। कोई दिक्कत? किसको बनाया गया? पेनिसिलिन को। ध्यान रहे, पेनिसिलिन से जुड़ा हुआ कुछ जो है टॉपिकों को हम और कैप्चर करते हैं, जरा ध्यान से देखिए। पेनिसिलिन जो है एक प्रकार का एंटीबायोटिक्स दवा है बाबू। कैसा दवा है? एंटीबायोटिक्स। कैसा दवा है बाबू? एंटीबायोटिक्स दवा है, जो सर्वप्रथम जो है ना ये माना जाता है, सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले विकसित कराया गया था। सबसे पहले जो है ना एंटीबायोटिक्स जो विकसित कराया गया था, यहाँ पर हम लिख देते हैं आपको, सबसे पहले जो है क्या किया गया बाबू? एंटीबायोटिक्स को जरा आप ध्यान से देखेंगे, है ना, जरा आप समझिए कि जो है ना सबसे पहले जो है एंटीबायोटिक्स को जो है ना विकसित जो कराया गया वो क्या था बाबू? एंटीबायोटिक्स था। अब जरा ध्यान से देखेंगे, ये किनके द्वारा विकसित कराया गया और कब कराया गया, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो इस इंजेक्शन का जो है ना, इस जो है ना वैक्सीन का या फिर इस एंटीबायोटिक्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो इस एंटीबायोटिक्स का जो है सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एलेक्जेंडर। एलेक्जेंडर, ये वैज्ञानिकों के द्वारा क्या किया गया बाबू? एलेक्जेंडर नामक वैज्ञानिक के द्वारा जो है इसे अगर हम बात करें तो कब? तो 1928 ईस्वी में बाबू। कब? 1928 ईस्वी में इसे क्या किया गया? तो जरा ध्यान से देखेंगे, जो है ना विकसित कराया गया, खोज किया गया या इसका निर्माण किया गया, ऐसा भी कह सकते हैं। कब किया गया बाबू? 1928 ईस्वी में। कोई दिक्कत? लेकिन ध्यान रहे 1928 ईस्वी में इसका तो खोज किया गया, लेकिन इसे जो है ना काफी अधिक मात्रा में बड़े पैमाने पर जो विकसित कराया गया बाबू, वो काफी समय बाद कराया गया, यानी करीब लगभग अगर हम बात कर लेते हैं तो 16 साल, हाँ लगभग 16 साल बाद, यानी आप निकाल के देख लीजिए यहाँ पर 16 साल हो रहा है कि नहीं। लगभग 1944 ईस्वी में इसको बड़े पैमाने पर विकसित कराया गया। देखिए तो 16 साल हो रहा है कि कम ही हो रहा है, जो भी हुआ मतलब उसके बाद इतना इसके बाद क्या की गई, इसे बड़े पैमाने पर विकसित कराया गया। कोई दिक्कत? बात समझ आ रही है? अब चलते हैं,
ध्यान रहे। फिर इसके कुछ समय बाद यानी लगभग अगर हम बात कर लेते हैं, आप नोटिस कीजिए 1950 ईस्वी में, कितने ईस्वी में बाबू? 1950 ईस्वी में। दिख रहा है, विभिन्न प्रकार के एंटीबायोटिक्स बना दिए गए जो एक नहीं बल्कि अनेक जो है ना बीमारियों के लिए उपयुक्त थे। ध्यान रहे। एक बात और, इससे जो है जुड़ी हुई हम कुछ जानकारी आपको देते हैं। क्या पेंसिलिन था ना, देखिए जो पेंसिलिन हम जानकारी आपको दे रहे थे, अरे बार बार गलती का हो जा रहा है ना, पेंसिलिन। तो जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि जो पेंसिलिन था बाबू, ठीक है ना, ध्यान देंगे। देखिए इसमें कुछ जो है ना अगर देखा जाए तो खोज तो सबसे पहले किया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ इसमें थोड़ा सा डिमेरिट भी था बाबू। क्या था जरा आप समझिए, इसमें डिमेरिट क्या था कि जो है ना ये सभी के लिए कंफर्टेबल नहीं होता था, में यह सभी में फिट नहीं आता था, है ना। कहीं ना कहीं विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करती, एलर्जी उत्पन्न करता था। क्या उत्पन्न करता था? एलर्जी। में है, एलर्जी क्या करता था? उत्पन्न करता था। ध्यान रहे, तो एलर्जी उत्पन्न करता था बाबू, जिससे लोगों की समस्याएं होती थी। फिर बाद में यानी करीब लगभग अगर हम बात कर लेते हैं तो जरा ध्यान से देखेंगे बाबू, अगर हम बात कर लेते हैं तो कब, फिर बाद में करीब जो है 1900 कितना ईस्वी बाबू, 50 ईस्वी में फिर क्या किया गया, तो जरा ध्यान से देखेंगे 1950 ईस्वी में क्या किया गया, तो इसे बड़े पैमाने पर नहीं बल्कि विभिन्न प्रकार के जो है इसके बाद जो है 1950 ईस्वी में क्या किया गया, विभिन्न प्रकार के जो है अलग अलग रोगों के लिए और जो है हर एक समस्याओं को समाधान जो है करने के लिए विभिन्न प्रकार के क्या किए गए बाबू, तो एंटीबायोटिक्स को तैयार किए गए। क्या किए गए बाबू? एंटीबायोटिक्स को तैयार किए गए। कोई दिक्कत यहाँ तक बात समझ आ रही है? चलिए बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लिख रहे हैं, राइटर वरुण जो है लिख रहा है हेलो सर, हेलो बाबू। छोटू कुमार हेलो सर, गुड इवनिंग बाबू। चलिए तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये जानकारी आपको दिया गया। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं, ध्यान देंगे। पेनिसिलिन का एक निकनेम है बाबू, क्या है? देखिए पेनिसिलिन का एक निकनेम क्या है कि इसे जो है ना दवा की रानी भी कही जाती है, दवा की रानी कही जाती है बाबू। कोई पूछ दे कि बताएं दवा की रानी किसे कहा जाता है, तो आपको जो है ना बताना होगा बाबू कि दवा की जो रानी है वो हम लोग पेनिसिलिन को कहते हैं। किसको कहते हैं बाबू? पेनिसिलिन को कहते हैं। कोई दिक्कत? दवा की रानी किसे कहा जाता है? तो पेनिसिलिन को कहा जाता है। कोई दिक्कत? ये पूरी जानकारी आपको दिया गया, एक प्रकार का जीएस क्वेश्चन भी हो गया बाबू, आपको ध्यान रखें। जैसे कैसे हम लोग जो है ना आम को बोलते हैं, क्या आम को क्या बोलते हैं? फलों का राजा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर आपको समझना है कि दवा की क्या है? रानी है। इसका ये निकनेम है बाबू, क्या है? मशीनरी है, किसका निकनेम बताया गया? तो ये पेनिसिलिन का निकनेम दिया गया। कोई दिक्कत? क्या है? तो दवा की रानी। क्लियर हो गया? अब चलते हैं, यहाँ तक जानकारी दी गई बाबू। अब चलते हैं, फिर जो है ना इसके बाद जो है ना बायोटेक की जो है ना उपयोग बहुत सारे चीज़ों में भी की गई। प्रिंस मिश्रा जी तो लिख रहा है हेलो सर, हेलो बाबू। चलिए तो एक जानकारी आपको पूर्ण से दिया गया बाबू, कोई दिक्कत है ना? अब चलते हैं, थोड़ा सा आगे बात करते, थोड़ा पानी पी लेते हैं बाबू। आज प्रोजेक्टर क्लास था, थक गए हैं पढ़ाते पढ़ाते, अब इतना फील नहीं आ रहा पढ़ाने में, लेकिन चलिए तो भी थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, तो कुछ देर पढ़ा करके द क्लास को एंड कर देंगे, फिर अगले क्लास में अध्ययन करेंगे। देखिए क्या हम लोग सीख रहे थे बाबू, जरा समझिए फिर से एक बार हम लोग अध्ययन करते हैं। देखिए एक वैज्ञानिक थे, थोड़ा सा जानते हैं ईस्ट को लेकर के।
देखिए किसके बारे में हम लोग जानते हैं बाबू, तो जरा समझिए, ईस्ट को लेकर के हम लोग अध्ययन करने के प्रयास करते हैं, है ना, कि ईस्ट क्या है और ईस्ट किस प्रकार से हमारे दैनिक जीवन को बेहतर बनाता है, उसके बारे में हम बात करते हैं, है ना। तो ईस्ट क्या है, इससे जुड़ा हुआ हम आपको जो है ना टॉपिक पहले देते हैं, और इससे जुड़ा हुआ और भी हम बातों के बारे में देखिए। ईस्ट को हम लोग ईस्ट ही बोलते हैं, है ना। जरा ध्यान से देखेंगे, एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है एंटोनी वॉन लियोनहॉक। क्या नाम है बाबू? क्या नाम है बाबू? जरा ध्यान से देखेंगे। एंटोनी, ऐसा हिंदी में भी लिख देते हैं, एंटोनी वॉन एंटोनी लियोनहॉक, है ना। थोड़ा सा उच्चारण हिंदी में इधर उधर होगा, घबराने की बात बिल्कुल नहीं है बाबू, ध्यान देंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं, तो एंटोनी लियोनहॉक ने, किसने? एंटोनी वॉन लिवेन होता है, लिवेनहॉक ने क्या किया, तो अगर हम बात कर लेते हैं, एक नवनिर्मित अपने द्वारा क्या किया गया, नए बनाए गए नवनिर्मित सूक्ष्मदर्शी के द्वारा जो है, इन्होंने अगर हम बात कर लेते हैं तो 1600, ध्यान देंगे बाबू, कब? तो अपने द्वारा बनाए नवनिर्मित जो है ना माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसे कितना ईस्वी में देखा बाबू? बस मैंने 1650 ईस्वी में, सॉरी 80 लिख रहे हैं, 50 पढ़ रहे हैं, सॉरी, ध्यान देंगे 80 में, 1600 क्या बाबू? 80 ईस्वी में, है ना। जरा ध्यान समझेंगे, तो जानकारी आपको दिया गया, फिर जो है समझ लेंगे कि जो है ना क्या दिया गया, कि ईस्ट से जुड़ी हुई जानकारियां जो है 1600 जो है कितने ईस्वी में बाबू? तो जरा आप समझेंगे, 1600 जो है ना 80 ईस्वी में एंटोनी वॉन लियोनहॉक नामक वैज्ञानिक ने बताया ईस्ट क्या होता है, ईस्ट के बारे में जो है ना विशेष जानकारी इन्होंने उस समय दिया। इन्होंने माइक्रोस्कोप अपने द्वारा बनाया गया नवनिर्मित माइक्रोस्कोप की सहायता से इसके बारे में जो है ना अधिक से अधिक जानकारी इन्होंने जुटाया, ठीक है। फिर उसके अगर हम बात कर लेते हैं कुछ समय बाद, कब? तो जरा ध्यान से देखिए, इसके कुछ समय बाद बाबू, यानी लगभग लगभग 1818 ईस्वी की अगर हम बात कर लेते हैं, कुछ समय बाद, यानी देखिए काफी साल हो गया, है ना। कितने ईस्वी में? तो 1818 ईस्वी में बाबू, कितने ईस्वी में जानकारी देखिए, तो 1818 ईस्वी में जो है एक वैज्ञानिक है जिनका नाम था सेक्स, जाना देखिए, सेक्सलेवेन, बस में आ रही है, क्या नाम था बाबू? या एक्सलेवेन भी कह सकते हैं, एक्सलेवेन, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, एक्सलेवेन, बस में आ रही है ना। जरा ध्यान से देखेंगे, क्या एक्सलेवेन जो है ना एक वैज्ञानिक थे, है ना, जरा ध्यान से देखेंगे, है ना, एक्सलेवेन नामक वैज्ञानिक जो थे, इन्होंने क्या किया, तो जो है ना इससे जुड़ी हुई जानकारियां दिया कि जो ईस्ट है, क्या है बाबू, ये वैज्ञानिक कब? तो इतना ईस्वी में इन्होंने जानकारियां क्या दिया, कि जो ईस्ट है, ईस्ट में एक गुण होती है बाबू, क्या होती है? तो इन्होंने बताया कि जो ईस्ट होती है, इसमें किण्वन करने की क्षमता होती है। क्या करने की क्षमता होती है बाबू? किण्वन करने की क्षमता होती है। जरा ध्यान से आप देखेंगे, ये वैज्ञानिक ने पता लगाया कितने ईस्वी में, तो 1818 ईस्वी में, कि जो ईस्ट होते हैं इसमें किण्वन करने की क्रिया होती है। क्या करने की क्रिया होती है बाबू? किण्वन करने की क्षमता होती है, ऐसा इन्होंने बताया। बस में है, किण्वन करने की जो है ना क्षमता होती है। फिर अगर हम बात कर लेते हैं, तो जो है ना, अब अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि इसके कुछ समय बाद, फिर इसके कुछ समय बाद, यानी लगभग लगभग अगर हम बात कर लेते हैं, तो कब? तो 1875 ईस्वी में बाबू, कितने ईस्वी में? 1875 ईस्वी में,
1800 कितने ईस्वी में बाबू? 75 ईस्वी में, है ना। ध्यान देंगे 1875 ईस्वी में क्या की गई, जरा आप समझिएगा कि एक वैज्ञानिक थे जो है, जिनका नाम था क्या, लुईस पास्चर। क्या नाम था बाबू? लुईस पास्चर। बात में आ रही है? जरा ध्यान से देखेंगे, लुईस पास्चर ने क्या किया, तो जो है ना सूक्ष्म जीवों द्वारा क्या किया, तो लैक्टिक अम्ल के बारे में जो है पता लगाया बाबू। किससे? जो है ना लैक्टिक अम्ल में किण्वन करने की जो क्रिया होती है उन्होंने बताया। बात में आ रही है ना। जरा ध्यान से देखेंगे 1800 कितना ईस्वी, 75 ईस्वी में किसने? लुई पास्चर ने। लुईस पास्चर ने बताया कि जो क्या होते हैं, बोलेंगे बाबू, सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक है ना। सूक्ष्म जीवों द्वारा आप लैक्टिक अम्ल के द्वारा जो है ना आप क्या कर सकते हैं, तो लैक्टिक एसिड जो है ना के किण्वन का पता लगाया। बात में आ रही है? किसने? लुईस पास्चर ने। कब? तो 1875 ईस्वी में। बात में आ रही है? तो इस प्रकार से इन्होंने पता लगाया, और ऐसे ऐसे जो धीरे धीरे जो है ना क्या होते चला गया बाबू, बायोटेक का जो है ना विस्तार होता चला गया। जो जैव प्रौद्योगिकी थी इसका धीरे धीरे क्या होते चला गया, वो विस्तार होता चला गया। बात में आ रही है? और ऐसे विस्तार होते होते एक समय आया, इतना जन आज ऐसा समय आ गया है कि हर एक चीज को जो है ना विकसित कराने में अधिकांश बायोटेक का ही योगदान होती है बाबू। जैसे हाइब्रिड किसी चीजों को बनाना हो, या मतलब कम खर्च, कम मेहनत, कम लागत में नए नए जो है ना पौधे या जो है ना जीवों को विकसित कराना हो, सर है प्रजनन कराना हो, या मैंने बहुत सारे जो क्रियाएं होती है उसमें बायोटेक का उपयोग है। जहाँ जैसे जीनोम वगैरह के बारे में हम पढ़ाएंगे जेनेटिक्स में, तो उसमें भी जो है इससे जो है जुड़ी हुई बहुत सारे उपकरणों का उपयोग में जो है लाया गया था बाबू, और उसी के माध्यम से जो है बहुत सारे जो है ना रिसर्च भी किए गए थे। बात में आ रही है? चलिए आगे हम देखते हैं। कुणाल कुमार जुड़ते हुए लिखने हैं, गुड इवनिंग सर जी, कैसे हैं सर? मस्त हैं बाबू। ये कैसे हो गया सर? ये कैसे? कौन वाला? ये वाला? ओह, दादाजी थोड़ा सा डेथ कर गए थे इसलिए ऐसा है प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं और आगे बात करते हैं, है ना। जरा समझिए, तो यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? चलिए बाद में बात करें, मजा नहीं आ रहा पढ़ाने में, क्योंकि कहीं ना कहीं थके हुए हैं, फीलिंग नहीं आ रही जो पढ़ाने की बात होती है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे। आज काफ़ी ज़्यादा क्लास लेना पड़ा है बाबू, प्रोजेक्टर क्लास थी ना ऑफलाइन क्लास में, तो बहुत मेहनत पड़ता है प्रोजेक्टर क्लास में, हर एक टॉपिकों को समझाना पड़ता है। तो लगातार जो है ना 8 करीब 6 गो 7 गो बैच है, सोचिए। तो जो है ना सोचिए कितना मेहनत पड़ा होगा। तो परेशानी काफ़ी ज़्यादा हुई है। हम सोचे कि आज नहीं पढ़ाने के मूड में थे, लेकिन सोचे चलिए काफ़ी दिन तो एक तो ऐसे इधर जो है डिस्टर्ब रह गए इसकी वजह से, तो जो है ना डिस्टर्ब रहा था, तो हम सोचे चलिए जो है ना जुड़ लेते हैं, कुछ बातें कर लेते हैं, और पुनः जो है ना इसको हम रिकैप ले लेंगे। अब आज तो टाइम नहीं मिला, तो पीपीटी हम प्रयास कर रहे थे कि बना करके आपको पढ़ाएं, लेकिन आज टाइम मिला नहीं, इसलिए पीपीटी बन नहीं पाया। ठीक है, तो हम देखते हैं, कल कोशिश करते हैं कि पीपीटी आपको बना करके क्लास दे, और टाइम मिलेगा तो हम बेहिचक प्रयास करेंगे और मज़ा आएगा पढ़ने में। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट मिलेंगे और बातें करेंगे, है ना। कारण काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, और भी बच्चे जो है जुड़ रहे थे, सबके हम कमेंटों को पढ़ चुके हैं, और किसी कोई दिक्कत है तो बताइए, और फिर हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे और बातें करेंगे, कारण काफ़ी टाइम भी हो गई है। अब धीरे धीरे हम चलिए, तो जो दिक्कत है बेहिचक बताइए। अरे बाप रे, नहीं, तो चलिए आप सभी को हमारे तरफ से, और आज गुरु पूर्णिमा थी ना, हमारे तरफ से और हमारे पूरे टीम की तरफ से गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब अपना कीमती वक्त हमारे साथ गुजारते और बिताते हैं, इसके लिए आप सभी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। जिस प्रकार से हमें लाड प्यार करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, और उम्मीद करते हैं कि इसी प्रकार से लाड प्यार बनाए रखें, और मन से पढ़ते रहें, और अपने दैनिक जीवन को बेहतर बनाते रहें। और किसी प्रकार की समस्याएं हो तो बेहिचक पूछते रहें, और आपको किसी प्रकार की सजेशन देनी होती हो तो बेहिचक कमेंट बॉक्स में आप लिख करके बेहिचक सजेशन देते रहें, और आपके हर एक समस्याओं का समाधान करना हमारा मूल कर्तव्य बनता है बाबू। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट मिलते हैं। और लगता है कुछ ना कुछ टेक्निकल भी इशू अब आ ही रही है ना। देख रही है, देखिए बफरिंग कर रहा है। तो चलिए, अब इसको भी इच्छा नहीं था कि आज पढ़ाई हो अच्छी तरह से, है ना। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट डे मिलेंगे और बातें करेंगे, देख रहे हैं।
थैंक यू सर जो है जुड़ते हुए दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं बफरिंग कर रहा है, हम देख रहे हैं स्थिति इसका डाउन हो रही है ना। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट डे मिलते हैं और बातें करते हैं, मज़ा नहीं अब आएगा, अब कहीं ना कहीं कुछ टेक्निकल इशू आ रही है इसमें, है ना। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट डे मिलेंगे और बातें करेंगे, और जो भी दिक्कत हो तो बेहिचक पूछते जाइए। गुड नाइट सर, हाँ बाबू बिल्कुल गुड नाइट हमारी तरफ से भी आपको, और सभी को भी गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। फिर हम नेक्स्ट डे मिलते हैं और बातें करते हैं, क्योंकि अब बफरिंग भी करने लगा है। तो चलिए बाय सभी को।